गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है और आज हम एक हिंदी के एक नए चैप्टर के साथ में यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है क्रिया विशेषण। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करे, उसे हम कहते हैं क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हों उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं हिरन, हिरन तेज भागता है। इसमें संज्ञा कौन है? इसमें संज्ञा है हिरन। भागता है क्या है? भागता है क्रिया। अब देखिए ये जो क्रिया है ये बता रहा है क्या, हिरन भागता है, लेकिन भागता कैसा है? तेज भागता है। कैसा भागता है? तेज भागता है। जो ये शब्द है तेज, ये तेज क्या कर रहा है? ये तेज शब्द जो है, ये तेज शब्द ये क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। किसको बतला रहा है? विशेषता को बतला रहा है। इसीलिए ये तेज शब्द क्या हो जाएगा? ये तेज शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? ये शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। शेर धीरे धीरे, शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसमें देखिए हमें पता है शेर क्या है? शेर हो गया संज्ञा और बढ़ता है ये हो गया क्रिया। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे, ये क्या है? ये विशेषता बतला रहा है किसकी? जो शेर आगे बढ़ रहा है। शेर जो आगे बढ़ रहा है वो आगे बढ़ने को, ये आगे बढ़ता है, ये क्या है? क्रिया है। शेर क्या है? संज्ञा है। शेर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या बतला रहा है? ये क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। और जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसको अगेन क्रिया विशेषण कहेंगे। उसी तरह खरगोश तेज भागता है। खरगोश भागता है लेकिन कैसा भागता है? तेज भागता है। तो तेज क्या हो गया? तेज फिर क्रिया विशेषण हो गया। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करें उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। तो चलिए आगे हम क्रिया विशेषण के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। देखिए क्रिया विशेषण को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्रिया विशेषण को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और किस किस के आधार पर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया वो भी देखते हैं। क्रिया विशेषण को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक अर्थ में डिवाइड किए हैं, एक कैटेगरी उसकी अर्थ के कारण डिवाइड हुई है। ठीक है, और जो दूसरा है वो हुई है प्रयोग के कारण। अर्थ की क्रिया विशेषण की तीन कैटेगरी है। पहली जो कैटेगरी है वो अर्थ के कारण है, और दूसरी कैटेगरी प्रयोग के कारण है, और तीसरी जो कैटेगरी है वे रचना के आधार पे है। क्रिया विशेषण को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक है अर्थ के आधार पे, दूसरा है प्रयोग के आधार पे, तीसरा है रचना के आधार पे। क्रिया विशेषण को जो अर्थ के आधार पर बांटा गया है वो है टोटल 5 क्रिया विशेषण। कौन से? एक है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मीन्स होता है मात्रा। और पांचवा है गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण को 5 भागों में बांटा गया है, और प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण को 3 भागों में बांटा गया है, जो वे हैं साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण, एवं तीसरा जो है वो है संयोजक क्रिया विशेषण। और रचना के आधार पे क्रिया विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, जो है मूल क्रिया विशेषण और दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। तो आज हम इतने सारे क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ग है अर्थ के आधार पे जो क्रिया विशेषण 5 है, इनको पहले देखते हैं, उसके बाद प्रयोग के आधार पे देखेंगे, फिर उसके बाद रचना के आधार पे हम क्रिया विशेषण को देखेंगे। तो पहला देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो क्रिया को समय के आधार पे बोध कराते हैं, वे शब्द जो क्रियाओं के
समय को बोध कराते हो उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे मैं लिख दूं परसों, परसों बरसात होगी, या फिर मैं बोलूं श्याम कल यहां आया था। यहां पे देखिए श्याम क्या हो गया, संज्ञा, आया था ये हो गया क्रिया, और कब आया था, वो कल आया था। कब आया था, कल आया था। श्याम कब आया था, यहां पर कल आया था, तो ये कल क्या है, ये कल समय को बतला रहा है, और जो समय को बतला रहा है उसी को कहते हैं हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें परसों ये भी क्या बतला रहा है, समय को बतला रहा है। तो जो शब्द वाक्य में समय को बतला रहे हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए ये हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण की ओर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो क्रिया में स्थान का बोध कराते हो उन्हें हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगेन, वे शब्द जो क्रिया के स्थान को बोध कराते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मैं बाहर खेलने जाता हूं, या फिर तुम अंदर घर में बैठो, या फिर वह छत पर सोता है। तो यहां पर जो स्थान को दर्शा रहा है वो क्या है, कोई क्रिया विशेषण है। जैसे स्थानवाचक में पहला शब्द देखें, पहला वाक्य को देखें, इसमें लिखा है मैं खेलने जाता हूं, लेकिन कहां खेलने जाता हूं, बाहर। तो ये बाहर क्या बतला रहा है, स्थान को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम अंदर घर में बैठो, तो इसमें जो ये अंदर शब्द है ये भी क्या बतला रहा है, स्थान को बतला रहा है, इसलिए भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और ये वह छत पर सोता है, कहां सोता है, छत पर सोता है। तो जो शब्द वाक्य में स्थान को दर्शाते हो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये सब क्या है, ये सब है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो शब्द हैं जितने एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर कालवाचक के, या फिर रीतिवाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक, जितने भी शब्द आते हैं मैंने सभी शब्द पीडीएफ में रखा है। एक बार उससे गो थ्रू होइएगा, उसको देखिएगा, एक बार आप देख लेंगे तो कभी भी आप गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण की ओर। ओके, चलिए आइए रीतिवाचक क्रिया विशेषण की ओर। रीति का मतलब क्या होता है, रीति का मतलब होता है विधि या तरीका। रीति का मतलब होता है विधि या तरीका। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया में विधि या तरीके को दर्शाते हो, वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया में विधि या तरीके का बोध कराते हो या दर्शाते हो उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आइए देखते हैं। जैसे श्याम धीरे धीरे चलता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वह फटाफट खाता है। तो यहां पर श्याम चलता है, लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो चलने का तरीका कैसा है, धीरे। चलने की रीति कैसी है, चलने की विधि कैसी है, धीरे धीरे। तो ये क्या है, यह रीति को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वो फटाफट खाता है, तो ये फटाफट जो हो गया ये भी क्या बतला रहा है, ये विधि या तरीकों को दर्शा रहा है, इसीलिए क्या हो गए, ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आ गए। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो चलने या खाने की या फिर किसी भी चीज के विधि या तरीकों को दर्शाए उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अब चलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया के मात्रा को दर्शाते हो, वे शब्द जो क्रिया के मात्रा को दर्शाते हो उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के मात्रा को या फिर परिमाण को दर्शाते हो उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं, वह 1 किलो जलेबी खा गया, वह 1 किलो जलेबी खा गया। या फिर मैं कहूं वह बहुत ज्यादा खाता है, ओके ना। तो यहां पर ये जो शब्द है
बहुत ज्यादा या फिर 1 किलो, जो मात्रा को दर्शा रहे हैं वो सब क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। वो क्या होते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, अब चलते हैं गुणवाचक क्रिया विशेषण की ओर। गुणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, आइए इनको देखते हैं। गुणवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं वे शब्द जो गुण को दर्शाते हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेजस्वी, तेज दौड़ता है, या फिर मैना मीठा बोलती है। देखिए तेजस्वी दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये क्या कर रहा है, ये दौड़ने का गुण बतला रहा है कि ये जो दौड़ता है कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो जिस क्रिया का गुण बतला है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया है और क्रिया का गुण कौन है, ये तेज है। ठीक है, मैना बोलती है क्या है, क्रिया है, और क्रिया का गुण कौन है, मीठा बोलती है। तो ये मीठा क्या हो गया, ये भी गुणवाचक हो गया। तो गुणवाचक क्रिया विशेषण कौन है, जो क्रिया के गुण को बतलाए उसी का कहते हैं गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो हम लोग ने अर्थ के आधार पे 5 रेखा क्रिया विशेषण, जो कौन से, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और गुणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण में देखिए शब्द बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे बता दूं, लेकिन क्या होगा, बोरियत महसूस होगी। मैंने आपको पीडीएफ में दिया है, जैसे दिन रात, जब जब, और कौन सा है, दिन रात, जब, हर रोज, प्रतिदिन, आजकल, दोपहर, आगे आगे पीछे, अब, कब, ये सब क्या है, ये सब जो है शब्द, ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। याद रखिएगा, जो शब्द समय को दर्शाए, जैसे दिन रात, ठीक है, जब, हर रोज, प्रतिदिन, आजकल, दोपहर, ये सब क्या होते हैं, रात भर, परसों, ऐसे क्या होते हैं, समय को दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे ही शब्द मैंने क्या किया है, इस पीडीएफ फाइल में रखा है, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप प्लीज उसे गो थ्रू होइए। उस शब्द से बाहर आना ही नहीं है, वो शब्द पक्का एग्जाम में आएगा, वो शब्द बस आप याद रखिएगा। ठीक है, सबको दिया गया है और इसमें समझाया गया है कि शब्द कैसे, क्रिया विशेषण कौन से होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण कितने हैं। ठीक है ना, चलिए आइए, प्रयोग के आधार पे क्रिया विशेषण। प्रयोग के आधार पे जो क्रिया विशेषण है वो 3 प्रकार के हैं। साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, और तीसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण क्या होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण शब्द बहुत ही सिंपल है। साधारण क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के 2 तरीके हैं। एक वो है कि वाक्य लिखा है, वाक्य में जो साधारण क्रिया विशेषण का शब्द रहेगा वह शब्द क्या होता है, अपने आप में ही स्वतंत्र है, वो कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, वो स्वतंत्र है। वो जहां आ गया तो वो अपने क्या कहते हैं, अपने आप को वैसे ही दर्शाएगा जहां वो हर जगह दर्शाएगा। जैसे वो अपने आप को एक वाक्य में दर्शाएगा, वहां पे दूसरी जगह जाओगे तो भी वो वैसे दर्शाएगा। जैसे एग्जांपल पे ले लेते हैं, देखिए मैं ले लूं अरे, और उसमें रहेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। याद रखिए, साधारण क्रिया विशेषण अगर शब्द आ गया तो इसके साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा, और सरप्राइज करने वाला शब्द रहता है, जैसे अरे या फिर हाय। जैसे अरे आप आ गए, ये आश्चर्य को दर्शाने वाला शब्द है। अरे हाय मैं क्या करूं, ये दुख को दर्शाने वाला है। क्या आप किसी को देखकर खुश होते तो आप ऐसे कहते हैं हाय आप आ गए, बैठता है शब्द नहीं। जो शब्द दुख को दर्शाता है तो दुख को ही दर्शाएगा। आप उसको सुख वाले वाक्य में रखेंगे तो वाक्य क्या करेगा, अपने तरीके से बदल देगा। तो ये सब वाक्य क्या होते हैं, ये सब वाक्य में आने वाले शब्द क्या होते हैं, ये हमेशा स्वतंत्र होते हैं। जिसमें आ गए तो उसको अपने परिस्थिति के अनुसार बदल देंगे। ठीक है, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द याद रखिएगा, ये शब्द आएंगे। ठीक है, ये जो शब्द है ये क्या होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण होते हैं। अब बात करते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण की ओर। अनुबद्ध क्रिया विशेषण जो है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण समझ लीजिए जैसे कोई वाक्य है जो निश्चितता को दर्शा रहा है, उस निश्चितता को दर्शाने के लिए क्या करेगा वो, उसमें वह अगर आप शब्द को डाल देंगे, वाक्य जो निश्चितता को दर्शा रहा है उसमें ऐसा शब्द है इसका कि अगर आप उसको डाल दे तो निश्चितता को और प्रगाढ़ कर देता है। जैसे मैं बताऊं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण के शब्द हैं आने की ही देर है या फिर आने भर की देर है। जैसे मैं बोलूं कोई दुकान है, दुकान का होने वाला उद्घाटन, नेताजी को किसी को बुलाया गया है, अब नेताजी आ रहे हैं, समय लग रहा है,
तो क्या बोलेगा जो रिबन कटवाना चाह रहा है, बोलेगा कि सब कुछ यहाँ पे तो तैयार है, बस आने की देर है, बस आने की देर है। लिख लेते हैं, बस आने की देर है, मतलब ये निश्चितता को दर्शा रहा है। लेकिन अगर हम इसमें बस आने भर की देर कर दे तो और ज्यादा खूबसूरत होगा, निश्चितता को और प्रकट कर दे। या फिर भर की जगह पे हम लोग लिख दें बस आने ही की देर है, तो और क्या होगा, निश्चितता को प्रकट वही वैसे ही करेगा जैसे भर लगा के किए थे। तो वे शब्द जो निश्चितता को दर्शा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण के शब्द को लगा दे तो क्या करेगा, वो निश्चितता को और प्रकट कर देगा। उसे ही हम लोग कहते हैं अनुबद्ध क्रिया विशेषण। ठीक है, अब बात करते हैं संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? ये संयोजक क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं कि वाक्य के साथ में छोटा उपवाक्य इनके पास होता है, वाक्य के साथ में छोटा उपवाक्य होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लें संयोजक क्रिया विशेषण का, कि तुम जहां पर खड़ा हो, तुम जहां पर खड़े हो, तुम जहां पर खड़े हो वहां पर पहले घर था। सपोज कर लो कि कोई घर था, कोई जगह था जहां पे नदी आई, पूरा घर बह गया और वहां पे प्लेन मैदान है, कोई जाके खड़ा हुआ तो बोलेंगे कोई जो जानता हुआ, तुम जहां पर खड़े हो वहां पर पहले घर था। तो देखिए ये क्या होगा, ये एक वाक्य है, तुम जहां पर खड़े हो, उसके साथ में छोटा उपवाक्य आ गया, वहां पर पहले घर था। तो वाक्य के साथ में जो छोटा उपवाक्य आ जाए उसे कहते हैं हम लोग संयोजक क्रिया विशेषण। समझ में आया? या फिर ऐसे कहो, जहां जहां तुम चलोगे मैं भी वहीं चलूंगा, जहां जहां तुम चलोगे एक वाक्य, उसके साथ में छोटा उपवाक्य, मैं भी वहीं चलूंगा। ठीक है, ये हो गए प्रयोग के आधार पर साधारण क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब चलते हैं, दो और बचे हैं क्रिया विशेषण। कौन से? मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। वे किस कैटेगरी में आते हैं बताइए? वे आते हैं रचना के आधार पर क्रिया विशेषण। चलिए आइए देखते हैं। रचना के आधार पर क्रिया विशेषण दो होते हैं, एक होता है मूल क्रिया विशेषण और दूसरा होता है यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण को आप मूल शब्द से ही समझ सकते हैं। मूल मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं पढ़ना, क्या है? पढ़ना। पढ़ना का संधि विच्छेद कर दे तो क्या होगा? पढ़ धन ना। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये सामान्य रूप है। क्या है? ये सामान्य रूप है। और ये जो पढ़ है, सिर्फ पढ़, ये क्या है? ये मूल रूप है। और इसके साथ में जो ये पीछे शब्द लगा है ये है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय का संधि विच्छेद करें तो होता है प्रतिधन अय। प्रति मतलब होता है साथ में चलने वाला, अय मतलब पीछे। पीछे जो साथ में चले उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। देखिए ना इसके साथ में, लेकिन पीछे है इसके, ये प्रधान शब्द है। ये क्या है? ये उत्तर ये अंतिम में आने वाला शब्द है। ठीक है, जो लास्ट में आता है शब्द नहीं कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, और ये पहला जो शब्द आता है इसी का कहते हैं प्रधान शब्द। और प्रधान को इस शब्द कहते हैं मूल शब्द या फिर मूल रूप। मूल मतलब होता है प्रधान, जो आगे आए, जो पहला आए। मूल मतलब पहला, प्रधान। जो प्रधान शब्द हो, जो पहला शब्द हो, उसे कहते हैं मूल शब्द या फिर मूल रूप। तो ये क्या है? मूल रूप। तो इसमें मूल क्रिया विशेषण जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मूल शब्द आएंगे या फिर मूल रूप आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पढ़, पढ़ना का हो जाता है पढ़, लिखना का हो जाता है लिख, चलना का हो जाता है चल, उठना का हो जाता है उठ, बैठना का हो जाता है बैठ। पढ़, लिख, चल, उठ, बैठ। ठीक है, ये शब्द क्या है? ये शब्द मूल शब्द है। ठीक है, ये शब्द मूल शब्द है और ये मूल शब्द जहां पे है वो क्या कहलाएंगे? मूल क्रिया विशेषण। ओके, अब चलता है यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण इसका उल्टा है। इसमें क्या होते हैं? इसमें मूल रूप लगते हैं और इस यौगिक क्रिया विशेषण में सामान्य रूप लगते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण में सामान्य रूप लगते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, बैठना। तो जहां पर ऐसे शब्द आ जाए जो सामान्य रूप में हो उस वाक्य में, उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक क्रिया विशेषण। इन सब के एग्जाम्पल और इन सब के शब्द जो क्रिया विशेषण में कहीं से भी, कोई भी एग्जाम हो, टेट एग्जाम हो, बीएड का एग्जाम हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, 12th का भी एग्जाम हो, या फिर जो ये सब हायर लेवल के हैं, 12th एग्जाम में छोटे मोटे पूछेंगे। ये सब कांस्टेबल, यूपीएसआई, पटवारी, चकबंदी, लेखपाल, आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, ये सब उसमें पूछा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया। और पीडीएफ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आप उसके ओर से गो थ्रू होइए। ठीक है, हमारा लक्ष्य है आपका नियुक्ति होना। ठीक है, तो आगे मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।